बार हो जाएगा अपॉन 4π0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर q इंटू 2a की जगह p राइट कर लेंगे। तो p इंटू 2r अपॉन 4π0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां तक पहुंच गए। ई नेट इज इक्वल टू, अब यहां पर एक एजम्पशंस लेते हैं। एजम्पशंस में कि इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी फार अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल देन द वैल्यू ऑफ r विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन a। कहने का मतलब ये है कि यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके एक्सिस पर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल से काफी दूर लिया जाए तो r की वैल्यू a की तुलना में बहुत ही ज्यादा होगी और a स्क्वायर को r स्क्वायर के तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को छोड़ सकते हैं। इस एजम्पशन को यहां लिया जाएगा। तो चलिए करते हैं। ई नेट इज इक्वल टू, लिख लेते हैं इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी far away, then the value of r is very very greater than a and a square की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r स्क्वायर हुआ, then a square can be neglected। तो देख रहे हैं कि जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल से काफी दूर होगा तो r की वैल्यू a की तुलना में बहुत ही ज्यादा होगी और a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगी। इस प्रकार से a स्क्वायर को छोड़ दिया जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू p इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो p इंटू 2r अपॉन r टू द पावर 4, न्यूमरेटर में r है, डिनोमिनेटर में पावर r4 है, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। 4π0 एक कांस्टेंट है, अपने प्लेस पर एज इट इज राइट किया जाएगा। तो 2p अपॉन 4π0 into r to the power q। इस प्रकार से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आता है ई नेट इज इक्वल टू 2p अपॉन 4π0 into r q आ रहा है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, रिमेंबर रखना है। साथ ही डेरिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेरिवेशन अक्सर 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसको तैयार करेंगे। इसमें करना क्या है, एक बार पुनः मैं समराइज कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, डिफिनीशन से जैसा क्लियर है कि -q + q चार्ज से बहुत नजदीक में रख दिया जाएगा तो उससे बने सिस्टम ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q इनके बीच का सेपरेशन 2a है। इसके एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर बाहर कोई पॉइंट P है जहां पर हम फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस डेरिवेशन का उद्देश्य है इसके एक्सियल पॉइंट पर फील्ड फाइंड आउट करना। अलग अलग चार्जेस के द्वारा फील्ड फाइंड आउट किया गया।
माइनस क्यू प्लस क्यू। ये इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैल्यूज भी अनइक्वल हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सिंप्लीफिकेशन वेक्टर अलजेब्रा से किया जाएगा। जब दो अनइक्वल फोर्सेस, अनइक्वल वेक्टर्स एक बिंदु पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस होता है, यानी जिस वेक्टर्स की वैल्यू ज्यादा होती है उन वेक्टर्स में से सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन आएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लास्ट में एक एजम्पशंस लेते हैं। यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल से काफी दूर हो तो उस सिचुएशंस में r की वैल्यू a की तुलना में बहुत ज्यादा होगी और a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर की तुलना में उतना ही कम होगी, तो उसको r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, प्लस माइनस है। बड़ी संख्या में, किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ने या घटाने पर उसके मैग्नीट्यूड्स में, उसके मान में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, तो इससे कंसेप्ट से उसको छोड़ दिया जाएगा और आगे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है कि E net इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r क्यू। यहां से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E net इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p upon r cube. This is the formula for electric field at axial point into electric dipole. यहां पर देख रहे हैं कि 2p, p हम लोगों को मालूम है क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उसके द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी, स्ट्रांग होगी। साथ में E प्रोपोर्शनल टू P एंड E प्रोपोर्शनल टू 1 by r टू द पावर q। डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सियल पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के नियर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगी, जितना ही फार्दर होगा, अवे होगा, दूर होगा, उतना ही वीक होगी। यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल प्लेन, at an equatorial plane पर निकालना है। तो इक्वेटोरियल प्लेन जाने क्या होता है, सबसे पहले नो अबाउट द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन वह वर्टिकल प्लेन होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, साथ ही इसके मिडिल पॉइंट से होकर के गुजरता है। मिडिल पॉइंट से डेरिवेशन में लिया जाता है कन्वीनियंस के लिए, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, बस डिफिनेशन में यही है कि वर्टिकल प्लेन विच इज पासेस थ्रू इट्स ए प्लेन, ए परपेंडिकुलर प्लेन विच इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस is known as the equatorial plane. A plane perpendicular to its axis. A plane perpendicular to its axis. A plane perpendicular to its axis is known as the इक्वेटोरियल प्लेन। यानी इक्वेटोरियल प्लेन वह प्लेन होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। चलिए इसका वीडियो कर लिया है।
सपोज कहिए कि दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड अप ऑफ -q2 प्लस q। कोई प्लेन है जो इसके एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से पास हो रहा है। तो इसकी लेंथ है 2a है, इसका मिडिल पॉइंट O है, इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर r डिस्टेंस अवे कोई पॉइंट P है जहां पर फील्ड फाइंड आउट करना चाहे। तो इन चार्जेस को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ज्वाइन कर देंगे, मिलान कर देंगे और 90 एंगल फॉर्म कर रहा होगा। जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्म्स 90 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब यहां अलग अलग -q प्लस q चार्ज के द्वारा फील्ड निकालेंगे और यहाँ रिजॉल्यूशन का भी कंसेप्ट सपोज कर लीजिए। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है AP एंड BP, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू the -q charge E minus q is equal to 1/4 pi epsilon 0 q upon AP स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APO AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AO A हो जाएगा मिडिल बाइसेक्टर, O इज द मिडिल बाइसेक्टर ऑफ एक्सिस, R OP R है, AO is equal to OB is equal to A and OP is equal to R। तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर AP स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल BPO BP is equal to BO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर R A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर BP स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अब यहाँ AP स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स या फ्रॉम P to A, फ्रॉम P to A हो जाएगा टूवर्ड्स दी चार्ज हो जाएगा इधर को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial point P due to the positive charge plus Q, E plus Q is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon
बीपी स्क्वायर 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम बी टू पी, फ्रॉम बी टू पी हो जाएगा। आने इधर फ्रॉम बी टू पी, फ्रॉम बी टू पी यानी अवे होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वैल्यूज को देखने से पता चल रहा है इनकी मैग्नीट्यूड से। E माइनस क्यू को देखिए 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E प्लस क्यू को भी देखिए क्यू 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो इन दोनों फील्ड्स की ज्यादा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनको रिजॉल्व करेंगे। हमें डायपोल के एक्सिस के नाम ए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये आपका E माइनस क्यू है, ये आपका E प्लस क्यू है, ये थीटा है, ये भी करस्पॉन्डिंग थीटा हो जाएगा। तो E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए मैं यहां अलग से करके दिखा दे रहा हूं। दिस इज द E प्लस क्यू, दिस इज द E माइनस क्यू, E माइनस क्यू। इसके अलावा डायपोल एक्सिस एंगल थीटा है, ये भी थीटा। रिजॉल्व करेंगे तो इधर कंपोनेंट E प्लस क्यू हॉरिजॉन्टल E प्लस क्यू वर्टिकल, सिमिलरली E माइनस क्यू भी इधर को ही होगा, तो E माइनस क्यू हॉरिजॉन्टल और इधर E माइनस क्यू वर्टिकल। तो यहां पर देखिए जो E प्लस क्यू वर्टिकल और E माइनस क्यू वर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब दो बराबर और विपरीत वेक्टर्स एक दूसरे पॉइंट्स पर सिमिलर पॉइंट्स पर एक्ट होते हैं तो नलिफाई कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए कि दोनों E प्लस क्यू हॉरिजॉन्टल एंड E माइनस क्यू हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शंस में जाएंगे। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में कार्य करते हैं तो उनका रिजल्टेंट सिंपली ऐड अप हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहां पर E प्लस क्यू हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू E प्लस क्यू cos थीटा हो जाएगा। E माइनस क्यू हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू E माइनस क्यू cos ऑफ थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर लिखना चाहें तो E प्लस क्यू साइन थीटा, यहाँ E माइनस क्यू साइन थीटा, ये बराबर है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल प्लेन पर E नेट इज इक्वल टू E प्लस क्यू cos ऑफ थीटा, E माइनस क्यू cos ऑफ थीटा। E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू की वैल्यू बराबर है। E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू विच इज इक्वल टू 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख लेंगे यानी बराबर है तो 2 cos ऑफ थीटा E प्लस क्यू। तो 2 cos ऑफ थीटा क्यू अपॉन 4π0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आया इस ट्रायंगल से किसी एक ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल BOP
BO P cos of theta is equal to OB upon PB, that is equal to OB A है and BP R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट है। तो cos थीटा की वैल्यू रख ली जाए 2q cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। इसका पावर 1 अंडर रूट का पावर 1/2 हो जाता है, तो 1 + 1/2 = 3/2 ई नेट है। अब फिर वही एजम्पशंस लेंगे if the point of observation is very far away on the equatorial plane, then the value of r will be very greater than a, and a square can be neglected with respect to r square। तो इस assumptions को लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। if the point of observation is very away on the equatorial plane from the electric dipole, then a square can be neglected। E net is equal to 2qa को p लिख सकते हैं since 2qa is equal to p, तो p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर 3/2 कट जाएगा, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। E net is equal to p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब आ गया। और इसकी डायरेक्शन किधर को है? जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देख रहे हैं इधर को फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, राइट साइड टू लेफ्ट साइड है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है? -q2 + q फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो इसका e वेक्टर इज इक्वल टू -p 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब p स्क्वायर। This negative sign indicates that, represents that the electric field direction, या the direction of electric field is opposite to the electric dipole moment। अब एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों का कंपैरिजन करें। सपोज करिए कि एक्सियल पॉइंट पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उतने ही डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो दोनों के द्वारा जो फील्ड आएगी उसकी वैल्यू E एक्सियल इज इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल होगा। ए इक्वेटोरियल हो गया और ए आपका एक्सियल है, तो E एक्सियल इज इक्वल टू E इंटू 2 इक्वेटोरियल। कहने का आशा ये है कि डाइपोल के एक्सिस पर r डिस्टेंस
अवे कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उतने ही डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल प्लेन के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का 2 टाइम्स होगा। इस तरीके से दोनों डेरिवेशन करा दिए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आप लोग तैयार करिएगा। किसी स्टेप में कोई डिफिकल्टी होगी तो व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके आ सकती है।